Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो बातें पढ़ाई, दो नहीं 3-4 बातें पढ़ाई। एक वेग पढ़ाया मैंने आपको, एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान चाल और एक समान त्वरण। एक समान, तीन बातें मैंने आपको पढ़ाई, एक समान वेग, एक समान चाल और एक समान त्वरण। आज देखिए हमारे पास, हम जानते हैं, सबसे पहले लिखिए औसत वेग का सूत्र। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना जी, पढ़ा रहा है ना। कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो यहां से बच्चों, ठीक है, v इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t औसत वेग। अब आइए ये समझिए कि औसत वेग की हमें ज़रूरत क्यों होती है। कल मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको कि दो लोग चल रहे हैं, ये x है और ये क्या है, t है। स्थिति समय ग्राफ याद आया, स्थिति समय ग्राफ है। आप देख रहे थे इसका कोण कम है मतलब इसका वेग कम होगा, और इसका उठाव ज़्यादा है मतलब इसका वेग ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, हाँ या ना। अब आइए इस परिस्थिति को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। मैं एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं जो आपको बताएगा कि औसत वेग की ज़रूरत क्या होती है। मान लीजिए एक इस बच्चा घर से चलता है, शुरू के 1 सेकेंड तक उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना। फिर अगले 1 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ये देखिए, हाँ है ना। फिर और बढ़ गई स्पीड की नहीं बढ़ी, बढ़ गई कि नहीं बढ़ी। ये देखो यहां पर ये ग्राफ ये है, यहां पर ये ग्राफ ये है, यहां पर ये ग्राफ ये है, मतलब यहां पर इसका वेग है v1, यहां पर इसका वेग क्या है v2 और यहां पर इसका वेग क्या है v3। मतलब ये वेग अब एक समान वेग नहीं है, ये परिवर्ती वेग है, और यहां पर है स्थिति और यहां पर क्या है, समय। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। भैया यहाँ तक का समय है t1, यहाँ तक का है t2 और फिर यहाँ तक का कितना है t3, हाँ या ना। इस बिंदु तक का विस्थापन कितना था x1, इस बिंदु तक का विस्थापन कितना था x2 और इस बिंदु तक का विस्थापन कितना है x3। और अलग अलग विस्थापन अंतराल में आप देख रहे हैं कि वेग अलग अलग है। जैसे आप अपने घर से चलते हैं, आप अपने घर से कम साइकिल चला के आते हैं, शुरुआत में कम स्पीड होती है, फिर खाली रोड मिलती है, फिर आप तेज़ जाते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, गाय बैल आ गए, गाय भैंसे आ गई तो आप स्लो हो गए, फिर तेज़ हो गए। तो क्या आप एक फिक्स वेलोसिटी से आते हैं घर कि बदल बदल के आते हैं? और आपके घर वालों ने पहुँचते ही पूछा बेटा किस वेग से आओ, काहे हो, तो आप एक उत्तर दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। उस समय आपको निकालना पड़ेगा औसत वेग। क्या निकालना पड़ेगा? जब आप कई वेग से चलते हैं तो आपको निकालना पड़ता है क्या, औसत वेग, हाँ या ना। जब आपके वेग बदल रहे होते हैं तो आपको निकालना पड़ता है औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। अब इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी स्थिति पर विचार कीजिए। वो स्थिति ये है x और ये क्या है t। चलिए ये देखा आपने। अब बताइए इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई बच्चा मुझे बताए, इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इन दोनों ग्राफ में ये अंतर है कि यहां पर कुछ समय तक आपको एक समान वेग तो देखने को मिल रहा था, एक समान वेग देखने को मिल रहा था, परंतु इसमें बिल्कुल भी एक समान वेग देखने को नहीं मिल रहा है। यहां वेग बिल्कुल एकदम से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब कोई भी सेकेंड यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नहीं है, एक समान वेग का नहीं है। हर पॉइंट पर वेग बदल रहा है, हर पॉइंट पर वेग
बदल रहा। इसमें तो चलो गुंजाइश थी कि इसने वेग केवल यहाँ पर बदला, यहाँ पर इसने गियर बदला, फिर अगला गियर इसने यहाँ पे बदला, हाँ या ना, मगर ये तो हर मोमेंट पर वेग दे रहा है, यस और नो। तो ऐसी स्थिति में हम औसत वेग भी नहीं बता सकते हैं। अब आता है बेटा जो, अब जैसे मैंने बोला कि यहां पर वेग बताओ, बता लोगे, यहां पर वेग बताओ, बता लोगे, यहां पर वेग बताओ, बता लोगे। क्यों बता लोगे, कैसे बता लोगे? बहुत सिंपल है भाई, इस बिंदु पर वेग बताना है आपको, यहां पर कहीं पर भी, तो वेग क्योंकि एक समान वेग है, क्या लगाओगे फॉर्मूला, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो विस्थापन पहले कितना था, x0, अंतिम वाला कितना है, x1, तो वेग क्या बना, x1 माइनस x0 अपॉन t1 माइनस 0। हाँ हुआ कि नहीं हुआ वेग? इस वाले का वेग बताओ, बहुत सिंपल है, विस्थापन कितना है x2 और यहाँ कितना है x1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इस वाले का वेग बताओ, यहाँ पर हो जाएगा x3 माइनस x2, क्योंकि विस्थापन कितना है x3 और ये क्या है x2, तो x3 माइनस x2 अपॉन t3 माइनस कितना t2। आई बात समझ में ना? तो ये विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, पहला वेग, दूसरा वेग, तीसरा वेग, यहाँ तो निकाल पाना संभव था, मगर यहाँ पर कोई ऐसा सरल रेखा वाला सेगमेंट आपको नहीं मिल रहा है कि आप औसत वेग निकाल पाएं। मतलब हर पॉइंट पर रफ्तार अलग अलग है, हर पॉइंट पर रफ्तार क्या है, अलग अलग है। इस समय आप कहेंगे कि हम किसी पॉइंट पर फिक्स रफ्तार तो नहीं है, तो किसी बिंदु पर वेग बताया जाता है बेटा, किसी बिंदु पर, और किसी फिक्स बिंदु पर वेग कहलाता है तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाता है? हाँ, तो आज का टॉपिक हम जो इंटरेस्टेड हैं वो तात्क्षणिक वेग में ही पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अभी तक हम 2 सेकेंड 2 समय अंतराल के बीच का वेग बता रहे थे, अब हम बोलेंगे पलक झपकते का वेग बताओ, उस समय बताओ। मैं बोलूँगा आप मुझे तब वेग बताइए जिस समय आप आदिशक्ति मंदिर के सामने थे, उस समय आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में थी, तो आप कौन सा वेग निकाल रहे हैं? तात्क्षणिक, पलक झपकते, तत्क्षण, उसी क्षण का वेग। और जब कोई तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो क्या करेंगे, आइए देखिए। तात्क्षणिक मतलब जो समय का गैप था, पहले समय का गैप हम दे रहे थे, कितना समय था ये, हाँ या ना, कितना समय था ये, कितना समय था ये, पहले तो समय का कुछ गैप था। अब वो गैप तात्क्षणिक के लिए बोलो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, सोचो। तात्क्षणिक किसी एक सेकंड पर आना चाहते हो इस बिंदु पर, तो ये गैप को क्या करोगे, समेटोगे कि नहीं समेटोगे, तभी तो उस बिंदु पर पहुंचोगे। मतलब वो जो बिंदु का गैप था वो घट करके क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या लिखेंगे, एवरेज वेग, औसत वेग बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब तात्क्षणिक वेग के लिए डेल्टा t टेंड्स टू कितना, जीरो, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। डेल्टा t मतलब समय को जीरो के बराबर कर दिया, अप्रोच कर दिया। तो अब आपके पास आएगा v तात्क्षणिक बराबर dx बाई dt, dx बाई dt। समझ में आ गया? तो केवल ये आपके काम का है, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला बराबर dx बाई dt। dx बाई dt इसको लिख सकते हो d बाई dt किसका, x का, d बाई dt किसका, x का। मतलब x का ये d बाई dt कहलाता समय के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन। नोट करो। dx बाई dt कहलाता है समय के सापेक्ष अवकलन। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। यह है तात्क्षणिक वेग। अब अवकलन की एक लंबी प्रोसेस है, अवकलन आपको हम धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, एक क्लास में सीखना संभव नहीं है, जब आएगा तो सिखाएंगे। ये हो गया तात्क्षणिक वेग।
देखा आपने v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी बराबर कितना, डेल्टा एक्स, v इंटू डेल्टा टी बराबर कितना हो गया, डेल्टा एक्स। ये देखिए ये v है और ये क्या है, t। कौन सा ग्राफ की बात हो रही, vt ग्राफ। ये v है, ये क्या है, t है। मान लीजिए ग्राफ ये है, कैसा ग्राफ है, एक समान वेग। कैसा ग्राफ है, ये देखो v कांस्टेंट है और डेल्टा t ये है, ये t1 और ये कितना, t2। महसूस कीजिए इस बात को, v इंटू डेल्टा टी क्या देगा, v क्या बन जाएगा बेटा, चौड़ाई। क्या बन जाएगा, क्योंकि वेग v है, और डेल्टा टी क्या बन जाएगा, लंबाई। यही तो है डेल्टा टी, हाँ या ना, डेल्टा टी क्या बन जाएगा, लंबाई। मतलब अगर आप वीटी ग्राफ का, यही है वीटी ग्राफ जो गया है इधर से इधर, अगर आप वीटी ग्राफ का लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, अगर v और t का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप v और t ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहे हैं मतलब वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्या देगा, विस्थापन। क्या देगा, विस्थापन। यस, ये देगा आपको विस्थापन। तो एक लाइन आपकी बहुत काम की बन के आ रही है यहाँ पर कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, विस्थापन प्रोवाइड करेगा। लिखिए, वीटी ग्राफ का, वीटी वक्र का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदान करता है। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदान करता है। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल आपको विस्थापन प्रदान करेगा। क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, एक चौड़ाई है एक लंबाई है, तो दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, विस्थापन। दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, विस्थापन। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल आपको विस्थापन प्रदान करेगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा, अब इसी को यहां पे आपने ये पढ़ा कि v बराबर होता है, आपने पढ़ा v बराबर होता है dx बाई डी टी। आपने पढ़ा v बराबर dx बाई डी टी। अंडरलाइन करिएगा, ये चीज़ें यूज़ होंगी और जब यूज़ होंगी तो मैं पूछूंगा आपसे। v बराबर dx बाई डी टी, तो v के साथ dt को जान दो, v dt बराबर हो गया dx। v बराबर dx बाई डी टी, तो v dt बराबर हो गया dx। v गुणे dt बराबर हो गया dx। वही जैसे यहाँ पे हो रहा था, v गुणे डेल्टा टी बराबर डेल्टा x, तो v गुणे dt बराबर डेल्टा x। अब कर दो समाकलन। क्या कर दो, समाकलन। v dt बराबर dx का समाकलन, v dt बराबर dx का समाकलन। हाँ, t1 से लेके कहाँ तक, t2 तक, क्योंकि टाइम बदल रहा है और यहाँ पर विस्थापन बदल रहा है। x1 से लेके कहाँ तक, x2 तक। समझ में आया बेटा? इसको पलट करके लिखो, dx x1 से लेके x2 बराबर v dt t1 से लेके t2। बेटा समाकलन का मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है क्षेत्रफल। समाकलन का मतलब क्षेत्रफल। vt ग्राफ का क्षेत्रफल dx। अब याद रख लो बच्चों कि dx का समाकलन आता है x। कितना आता है? बस ये मत सोचो क्यों आता, कैसे आता, सब पता चलेगा समय आने पर। अभी याद कर लो कि dx का समाकलन x आता है, तो x यहाँ से लेके x1 से लेके x2 और ये t1 से लेके t2, ये हो गया v dt। पुट कर दो, पहले आएगी अपर लिमिट ऊपर वाली सीमा, फिर आएगी निम्न वाली सीमा नीचे वाली सीमा। x2 माइनस x1 बराबर t1 से लेके t2 v dt। मतलब vt ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दे रहा है? विस्थापन। वही वाली लाइन,
वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदान करेगा? विस्थापन प्रदान करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ें काम में आएंगी अभी ये बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिवाइज होंगी। तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो देगा आपको क्या देगा? विस्थापन देगा। नोट कर लीजिए। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देगा। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल आपको विस्थापन देगा। अब इसी से संबंधित एक बात और, क्या है वो एक बात? आप जानते हैं, हाँ भैया, औसत त्वरण कल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? औसत त्वरण कल पढ़ाया। औसत त्वरण A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। औसत त्वरण A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो A गुणे डेल्टा T बराबर कितना हो गया? डेल्टा V। A गुणे डेल्टा T बराबर कितना? डेल्टा V। मतलब त्वरण और समय का क्षेत्रफल क्या प्रदान करेगा? वेग में परिवर्तन। ये त्वरण है और ये क्या है? समय। एक बन गया लंबाई और एक क्या बन गया? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या? क्षेत्रफल। समझ में आया? और क्षेत्रफल किसके को ला रहा है? वेग में परिवर्तन। मतलब त्वरण, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। वेग में परिवर्तन देगा। सदिश, हाँ लगाना हो लगा दो। त्वरण, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। सदिश राशि है तो सदिश लगाना दायित्व है हमारा, बिल्कुल लगा दीजिए। त्वरण, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। डन। चलिए अब इसी को देखते हैं, ये वाला स्वरूप। इसको बोलते हैं कलन। कलन, कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। जहां पर ये डी बाई डी एक्स आ जाए इसको बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं? कलन। तो कलन विधि, अब कलन विधि देखते हैं। आपने देखा औसत त्वरण बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। औसत त्वरण बराबर डेल्टा वी बाई, तात्क्षणिक के लिए डेल्टा टी क्या बन जाता है? dt। क्या बन जाता है? dt। तात्क्षणिक त्वरण a बराबर dv बाई dt। तो a dt बराबर कितना? dv। a dt बराबर dv। क्या ले लो? समाकलन कर दो। क्या कर दो? समाकलन कर दीजिए। समाकलन कर दिया। a dt बराबर dv का समाकलन। a dt कहाँ से कहाँ तक? t1 से लेके t2 तक। और dv जो भी लेना हो आपको v1 से लेके v2 तक। v1 से लेके, पलट दो अच्छा लगेगा। dv v1 से लेके v2, यहाँ पर a dt t1 से लेके t2। dv अभी बताया था dx का समाकलन कितना होता है, तो dv का कितना होगा? v। और क्या लगेगी सीमा? v1 से लेके v2 बराबर a dt t1 से लेके t2। मतलब वेग में परिवर्तन आ जाएगा v2 माइनस v1, क्योंकि ऊपर रखोगे v2 नीचे रखोगे v1। v2 माइनस v1 बराबर हो गया a dt t1 से लेके t2। हाँ, मतलब समाकलन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। समाकलन का मतलब त्वरण, समय, ग्राफ का क्षेत्रफल
क्या देगा? वेग में परिवर्तन। त्वरण, ए फॉर त्वरण, टी फॉर टाइम यानी समय, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? वेग में परिवर्तन। वही लिख दीजिए, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। ठीक है जी। डन, चलो ये हो गया। अब लिखिए गति के समीकरण। गति के समीकरण। गति के समीकरण, भैया गति के समीकरण कब लगेंगे? जब आप एक समान त्वरण की बात करोगे। गति के समीकरण तब लगेंगे जब एक समान त्वरण, एक समान त्वरण मतलब ए कांस्टेंट हो। मतलब ऐसा कल जो बताया था, हर सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिल रहा था। याद है वाला सीन? कल जो मैंने बताया था एक समान त्वरण वाला केस, ऐसा वाला, क्या ये है वेग, क्या है ये, और ये क्या है समय। देखो हर सेकंड पे वेग बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? और फिक्स रेट से बढ़ रहा है, हाँ या ना? यहां पे भी कितना वेग मिल गया? 1 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी कितना बढ़ गया? 1 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी कितना बढ़ गया? 1 मीटर पर सेकंड। अगर वेग बिल्कुल समान रेट से बढ़ रहा है तो वो कहलाता है एक समान त्वरण। ठीक है भाई साहब, एक समान त्वरण कहलाता है। और एक समान जब त्वरण हो तो 3 नियम लगते हैं। पहला नियम लिख लो बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय, लगने वाला समय। एक समान त्वरण का है, एक समान वेग कैसे हो जाएगा? वेग बढ़ नहीं रहा है, देखो ये क्या लिखा है यहाँ, इसको देखो। हाँ, तुम x की फीलिंग पकड़े बैठे हो। यहाँ क्या लिखा है? v, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है ये। v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, जहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग। ये देखो t बराबर 0 पे यात्रा शुरू हुई, तो t बराबर 0 पे वेग क्या है? u। u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। यात्रा कहाँ शुरू हुई? यहाँ तक। और यात्रा खत्म कहाँ पे हुई? यहाँ तक। ये समय t यहाँ तक का है। ठीक है भाई। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। बोलो यस और नो? ठीक है, चलिए v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में यही आएगा। तीनों नियमों में से किसी को व्युत्पन्न करो यानी उत्पन्न करो। समझ में आया? दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? एक है ग्राफिकली और एक है कलन विधि। कौन सी विधि? एक है ग्राफीय विधि और एक है कलन विधि। तो पहली मेथड है भैया ग्राफीय विधि और दूसरी मेथड है कौन सी विधि? कलन विधि। फलन नहीं, का कलन विधि। समझ में आया? इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कौन सी मेथड? कैलकुलस मेथड। यस, एक ग्राफीय विधि है और एक कलन विधि है। चलिए पहला ग्राफीय विधि से करते हैं। ग्राफ यही है। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझ लो। बोलो प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग कितना, अंतिम वेग कितना v, समय कितना लगा t, क्योंकि शुरुआत हुआ 0 पे और अंत हुआ t पे, तो समय डेल्टा t बराबर आखिरी समय t और प्रारंभिक समय 0 बराबर कितना आया t। आया समझ में ना? जब तुम्हारी शुरुआत 0 से है तो जो आएगा वही तो उत्तर होगा, क्योंकि शुरुआत किससे है? 0 से है। हाँ चलिए, ग्राफी विधि, कलन विधि। पहली है ग्राफी विधि और हम निकालने जा रहे हैं पहला समीकरण गति का। कौन सा समीकरण? पहला समीकरण। चलिए पहला समीकरण, तो पहला समीकरण के हिसाब से त्वरण की परिभाषा, त्वरण ग्राफ से, ग्राफी विधि में ग्राफ से स्पष्ट है। कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ। ग्राफ से स्पष्ट है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। होता है कि नहीं होता? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। बोलो त्वरण कितना हुआ? a, हाँ या ना? वेग में परिवर्तन, अरे हाँ देखो लिखना बंद करो। त्वरण वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, समय t माइनस 0, क्योंकि अंतिम समय t है, प्रारंभिक समय 0 है। हाँ या ना? तो a बराबर v माइनस यू अपॉन कितना? t का गुणा कर दो, कितना बन गया? at बराबर v माइनस यू। यू को इधर जान दो, कितना आ गया? u प्लस at बराबर कितना? v। आ गया समझ में? पहला समीकरण व्युत्पन्न हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब कलन विधि से देखो। कौन सी विधि से? हम जानते हैं कलन विधि से कि त्वरण बराबर होता है dv बाई dt। हाँ या ना? पलट करके लिखो, आनंद आएगा। dv बाई dt बराबर कितना? तो dv बराबर कितना हो गया? तो dv का अवकलन करेंगे बराबर, सही समाकलन करेंगे, तो समाकलन दोनों तरफ का होगा कि एक तरफ का होगा? दोनों तरफ का। यहाँ भी समाकलन, यहाँ भी समाकलन। लिख देंगे यहाँ पे समाकलन करने पर। क्या लिख देंगे? समाकलन करने पर। चलो dv, v वेग में परिवर्तन। बोलो प्रारंभिक वेग क्या है? अंतिम वेग क्या है? प्रारंभिक समय क्या है? अंतिम समय क्या है? हाँ या ना? अभी मैंने बताया था dx का समाकलन कितना आता है? x। तो dv का समाकलन कितना आएगा? और लिमिट u से लेके कितना? v। हाँ या ना? a एक समान है, एक समान मतलब नियतांक, एक समान मतलब, और नियतांक वाली चीज कहाँ जाती है? बाहर। कहाँ जाती है? बाहर। अंदर कौन बचा? केवल dt। बोलो हाँ। और dx का अवकलन x है तो dt का अवकलन कितना होगा? t। तो यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने? t। लिमिट 0 से लेके कितना? t। चलो अपर लिमिट कितनी है? ऊपर वाली लिमिट v, लोअर लिमिट कितनी है? ऊपर वाली v, लोअर वाली u। यहाँ पे a, ऊपर वाली कितनी है? माइनस, लोअर वाली कितनी है? v माइनस u बराबर कितना आ गया? a गुणे t। तो v बराबर कितना हो गया? u प्लस, बन गया। छाप लो। तो ये है आपका ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है कलन विधि। ग्राफीय एवं कलन विधि से आपने निकाल लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई? तो ये भैया ये पहला नियम हो गया। अब आइए दूसरा नियम उत्पन्न करते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से अब हमें क्या उत्पन्न करना है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ या ना? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यानी विस्थापन, s यानी विस्थापन। तो भैया मैंने आपको बताया था अभी कि विस्थापन लिखा है आपकी कॉपी में बराबर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। देख लो भाई, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा ना कॉपी में? विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ का। चलो भैया, तो ये मेरे पास वेग है
और ये मेरे पास समय है, हाँ या ना। ये हुआ वेग समय ग्राफ का क्या क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का। चलो निकालते हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। क्या विस्थापन, विस्थापन यानी s बराबर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। बेटा ये जो मैं ज्यामिति आपको क्या दिख रही है, क्या समझ में आ रही है, ये क्या, वेरी गुड, कौन बोला समलंब चतुर्भुज, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये ज्यामिति आपको समलंब चतुर्भुज दिख रही है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी। आ जाओ भैया, s बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। एक भुजा ये है, एक भुजा, ये भुजा कितनी u, ये भुजा कितनी v, हाँ या ना, u प्लस v है कि नहीं है। एक भुजा है u और एक भुजा है v और दोनों, हाँ अरे भैया भुजाओं का योग ये और ये, दोनों के बीच की दूरी कितनी है t, जो तुम बोलना चाह रहे हो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है t। समानांतर भुजाएं मतलब ये भुजाएं होंगी ना, ये तो तिरछी है, ये थोड़ी ना हो गई समानांतर। समानांतर भुजा ये भुजा, दोनों के बीच की दूरी कितनी, u प्लस u क्यों होगी भाई, ये वाली दूरी u है, ये वाली दूरी v है, वेग परिवर्तित हुआ है ना, तो ये तो लास्ट वाली पहली वाली। चलो 1/2, हाँ या ना, u प्लस v। पिछले समीकरण में क्या आपने u प्लस at पढ़ा कि नहीं पढ़ा, v बराबर क्या पढ़ा, u प्लस at। तो मैं इस v की जगह क्या रख दूं, u प्लस इंटू कितना, चलो 1/2, u प्लस u कितना हो गया 2u प्लस कितना हो गया ये 80 इंटू कितना t का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 2ut, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 80² हुआ कि नहीं हुआ, 2 का भाग दे दो पूरे में, तो 2ut अपॉन में कितना जाएगा 2 प्लस 80² बटे कितना जाएगा 2 से 2 कैंसिल। बोटो s यहाँ पे बचा कि नहीं बचा, क्या लिख सकता हूँ, s बराबर क्या बचा केवल ut प्लस 80² का आधा, क्या मैं इसको हाफ ऑफ 80² नहीं लिख सकता, यही तो समीकरण है ut प्लस हाफ 80²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, छाप लो ut प्लस हाफ 80², ये आ गया गति का द्वितीय समीकरण ग्राफिकल विधि से, ठीक है ना। तो गति का द्वितीय समीकरण का कलन विधि और तृतीय समीकरण कल करेंगे, उसके साथ ही चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। कलन विधि से द्वितीय एवं तृतीय समीकरण।